नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कैंपस की हलचल की और कैंपस की सियासत की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का कुछ अलग ही रुतबा देखने को मिला, अलग ही कुछ दिशा देखने को मिली। पीएचडी के एग्जामिनेशन में 50% प्लस वालों को एग्जाम दिलाने के लिए छात्र संगठनों ने आंदोलन किया, वाइस चांसलर का घेराव किया और ये मामला चलता रहा, पुलिस और जो भी चलता है वहाँ पे। लेकिन एक बड़ी बात ये आई है कि छात्र नेताओं का कहना है कि हम तो छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं। इस मामले को लेकर के कैंपस में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर किस बात के हैं? पोस्टर इस बात के हैं कि एनएसयूआई एबीवीपी तौबा तौबा, हमारे एग्जाम होने दो समय पर। उनसे दूरी बनाने की कोशिश की है। तो भला जो संघर्ष की बात छात्र संगठन कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं, अगर उन्हें ही पसंद नहीं है तो ऐसी सियासत किस काम की? उसमें ऐसा लगता है कि बेवजह छात्र हितों की रक्षा की बजाय कुठाराघात हो रहा है। वो चाहते नहीं है कि आंदोलन हो। और दूसरी बात, कई बार ये बात भी आती है कि छात्र राजनीति का एक अलग ही दौर और अलग मोड़ आ गया है। बात छात्र हितों की जाती है, लेकिन
पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जाती ताकि आपका रुतबा और कद बढ़ सके, मीडिया में आ सके। मुझे लगता है कि ये दौर अगर ऐसा है तो छात्र संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आज का हमारा यही मुद्दा है। भारत भूषण यादव जी हमारे साथ में एबीवीपी से हैं और हमारे साथ रमेश भाटी जी एनएसयूआई से हैं, कुश शर्मा स्टूडेंट हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ क्या लगता है आपको कि वहाँ पे आए दिन धरने प्रदर्शन, रास्ते जाम, पुलिस, कैंपस में पहले भी धरने प्रदर्शन बहुत हुए हैं, कई बार इस बात को लेकर के लिखा भी गया है। तो ये जो अचानक चीज़ें आई हैं, पोस्टर भी लगा दिए गए बाकायदा कि अब नहीं चाहिए सब कुछ, तो क्या लगता है इसमें कुछ वाकई स्टूडेंट्स परेशान हैं छात्र नेताओं से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इश्यू मुद्दा उठाया। दूसरा कि छात्र राजनीति में छात्र नेताओं को एक जरिए मिलता है कि वो अपने आगे जाके किसी पार्टी में ज्वाइन होती है और अपने अच्छे पद लें। मगर जब छात्र दूर से यहाँ पढ़ने आता है तो एक एकेडमिक माहौल के लिए आता है और वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। और प्रदर्शन होना, प्रोटेस्ट होना जायज़ है और मांग उठाना जायज़ है, क्योंकि जब सिस्टम लाचार हो जाता है, बात नहीं सुनी जाती है, तो किसी को आगे आना पड़ता है। मगर हमारा सवाल ये है, हमारा मोटिव ये है कि जो भी इश्यूज़ हैं वो छात्र हित में होने चाहिए, छात्रों के लिए होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि छात्र संगठन ही अपने आवाज़ उठाते हैं। ट्रेड टीचर्स यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है विश्वविद्यालय की, वो भी आए दिन प्रोटेस्ट और धरना करते हैं। बट बात ये है हमारे हक की लड़ाई हो, ना कि ये नहीं कि कोई मुद्दा है जो भटक जाए और सिर्फ अपनी लाइमलाइट के लिए ऐसे मुद्दे हों। तो दूसरा, जो आजकल जो रील्स का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं जो आम छात्र हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो नाखुश हैं कि कैंपस की ऐसी राजनीति ना हो और ऐसा माहौल, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो इसका पूरा संदेश पूरे राजस्थान में जाता है। तो सोचने की ज़रूरत है छात्र संगठनों को कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। चलिए भारत जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आंदोलन आप ही लोगों ने किया था, रास्ता बंद किया, लेकिन ये जो पंपलेट चिपका दिए गए कि ऐसा आंदोलन नहीं चाहिए, तो आप लोग किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए आप हितों की बात कर रहे हो वो चाहते ही नहीं है ये। आपको धन्यवाद। विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। पिछली बार जब पैट की परीक्षा हुई थी तो शायद 3 या 4 साल हो गए परीक्षा हुई। विद्यार्थी परिषद लगातार आज तक मांग उठाता है कि पैट की परीक्षा हो। उसी के दबाव में विश्वविद्यालय ने पैट की परीक्षा करवाई। परीक्षा की फीस 3000 कुछ रुपए थी, हमने कहा उसको कम किया जाए। अनियमित आई थी, आरक्षण को लेके थी, कुछ एक और चीज़ें थी। एक विश्वविद्यालय ने वार्ड कोटा किया था, उसमें कि वहाँ के जो कर्मचारी है, वहाँ के बच्चों को विशेष सीट के तहत एडमिशन दिया जाएगा, तो जवान किसान का बच्चा फिर कैसे पीएचडी करेगा। हमने कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हुआ है, जिसके 50% से अधिक जो योग्यता में आता है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से आप इन पोस्टरों की बात कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि वहाँ का विद्यार्थी नहीं चाहता होगा कि पैट की परीक्षा हो। वहाँ का विद्यार्थी पैट में एडमिशन लेना नहीं चाहता होगा, मेरे को नहीं लगता। और एक आप देखिए, अगर हमारी वजह से, हमारे संगठन की वजह से हमने दिन रात आंदोलन की, प्रदर्शन किए, उसके तहत ये परीक्षा होती है, उसके परिणाम जारी किए जाते हैं, आरक्षण में गड़बड़ होती तो उसके विरोध के बावजूद ठीक किया जाता है, तो वहाँ का विद्यार्थी ऐसा क्यों करेगा? इसमें हमें विश्वविद्यालय प्रशासन की जो गंदी नज़र है, जो बू है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे भी चाहता है कि इस परीक्षा को कैसे भी करके पूरी की जाए, इसकी गड़बड़ियां उजागर नहीं हो। इन सब चीज़ों को लेकर मेरे को लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी गड़बड़ की है और वहाँ का विद्यार्थी ऐसा क्यों करेगा? जिस विद्यार्थी को आप देखिए, भारत में पहली ऐसी पैट की परीक्षा हुई है, जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ है, वो विद्यार्थी जिसके रिटर्न में अगर एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो वो क्वालिफाई नहीं इंटरव्यू के लिए। ये कहाँ का नियम है? नेट जेआरएफ विद्यार्थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पे एग्जाम पास किया, उस बच्चे को आप बुला नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास हमारे पास फोन आए, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, उन लोगों के लिए हमने काम किया था। तो भारत, आपको ये लगता है कि ये जो पोस्टर चिपकाए गए हैं इसमें भी कुछ और ही राज है, ये आम स्टूडेंट्स के नहीं है? आम स्टूडेंट को वजह से, हमारी वजह से आम स्टूडेंट को लाभ होता है। यह तो ऐसा था नहीं, वैसे व्यक्तिगत मेरी वजह से लाभ होता है। और ना मेरे को तो चुनाव लड़ने विश्वविद्यालय में, हम तो छात्र सेवा करते हैं, वही करते हैं। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, हमको जैसे ध्यान में है। चलिए रमेश भाटी जी, आपके पास में आना चाहूँ, क्या कहना आपको कि छात्र आप
छात्र संगठनों से तौबा कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप कैंपस के माहौल को खराब मत करिए। देखिए, सबसे पहले हम उस घटनाक्रम की बात करें तो लगातार दोनों ही संगठनों ने प्रदर्शन किया और पैट की परीक्षाओं को समय पर आयोजित किया जाए। लगातार जो पिछले 4 साल में पैट की परीक्षा मतलब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो आयोजित नहीं हो रहा था उसको समय पर आयोजित किया जाए और बच्चों को समयबद्ध तरीके से एडमिशन मिले, इसको लेकर दोनों ही छात्र संगठन काम कर रहे थे। जब उसमें अनियमितताएं हुई, चाहे वो आरक्षण को छेड़छाड़ को लेकर बात हो, चाहे वो और किसी मुद्दे को लेकर बात हो, तो दोनों ही संगठनों ने प्रदर्शन किया। अभी जब रिवाइज रिजल्ट निकला तो आप देखिए उसमें भी गड़बड़ियां हैं कि एक तो जो हमारे साथी भाई ने कहा कि नेट और जो जेआरएफ बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जब आपने मोटी फीस लेकर 3,000 रुपये से ज़्यादा फीस लेकर उनका एग्ज़ाम करवाया और वो लोग जब एलिजिबल हैं, आपने या तो पहले आप उनको क्वालिफाई करते ही नहीं, जब आपने उन सब तमाम लोगों को क्वालिफाई कर दिया है तो आप उन सब लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाइए। और हमारी दोनों ही छात्र संगठनों की ये मांग थी कि जब आप 2 गुना बुला रहे हैं तो उसको 3 गुना भी बुलाया जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि 1 दिन से ज़्यादा उसमें और समय लगेगा। आपने उनसे 3,000 रुपये भी लिए और न केवल यहाँ आरपीएससी जैसी संस्थाओं में, अन्य विश्वविद्यालयों में जहाँ भी पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ 3 गुना बच्चों को, जो भी सीट्स हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय किसी और तरीके से, किसी और मानसिकता से और किसी विशेष छात्र संगठनों के दबाव में इस तरीके की मनमर्जी कर रहा है। तो इसी को लेकर हम दोनों ही छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और हमारी मौखिक और मुख्य मांग यही थी कि भाई तमाम जो भी लोग एलिजिबल हैं, आपका नेट के इसके पीएटी एग्जामिनेशन में जो पास हुए हैं, उन तमाम लोगों को आप बुलाइए और उनका इंटरव्यू लीजिए। कम से कम अगर वो यहाँ सक्सेस नहीं भी होते हैं या एडमिशन नहीं भी होता है, लेकिन उनमें निखार आएगा और अगली बार जब वो किसी दूसरे इंटरव्यू में बैठेंगे तो अपने आप को और अच्छा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। रही बात आम छात्रों की, तो आम छात्र जो है वो उन्हीं की मांगों को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन करते हैं, ना तो किसी छात्र संगठन के व्यक्तिगत के। क्योंकि मैं खुद बताऊं तो मैं खुद अजमेर में एक रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर हूं। भरत भाई अभी पीएचडी करना नहीं चाहते हैं, तो जब हम लोगों को और छात्र संगठन के लोगों को करना ही नहीं है पीएचडी, लेकिन हम आम छात्रों की ही मांग उठा रहे हैं ना, और इसीलिए उठा रहे हैं ताकि उन लोगों के हितों और अधिकारों का हनन नहीं हो। जी चलिए, कुछ आपके पास मैं आना चाहूंगा। 2 बातें निकल के आ रही हैं कि एक तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने स्तर पर ही ये पोस्टर लगवाए, एक बात। दूसरा, आपको लगता है कि अगर छात्र संगठन प्रेशर नहीं डालें तो फिर कैंपस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव मनमानी चलेगी? आप देखिए कि जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं और जहाँ राजधानी में इतना बड़ा विश्वविद्यालय होना एक गौरव की बात है, मगर स्टूडेंट्स से ज़्यादा वहाँ आप देखिए पुलिस नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की नाकामी है कि जो आपका अनुशासन विभाग है, वहाँ के टीचर्स हैं, वो फेस करें स्टूडेंट्स को। अगर संवाद हो रहा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। हालांकि नई बीसी आई हैं, कुछ नवाचार हो रहे हैं, अच्छी बात है, मगर जो पहले का जो ढांचा है उसको सुधारना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात उठाते हैं, अच्छी बात है ये भी, हालांकि स्टूडेंट्स रहते हैं। छात्र संगठन में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स है वही कैंपस में आके उधम मचाए, आवाज़ उठाए। उधम मचाने की इजाज़त दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए जो उधम हो रहा है वो इसलिए भी होते हैं कि छात्र संघ चुनाव आने वाले हैं, पिछले साल हुए नहीं, तो ये सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिले और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हालांकि इनका इशू है। हमारा कहना ये है कि जो टीचर्स हैं, जो वैकेंसी हैं, जो भर्ती है वो आई नहीं है। 8 टीचर्स है, उस पर 6-6, 10-10 पद हैं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दर्द होता है जब हम क्लास में जाते हैं और टीचर्स बोलता है कि नहीं मैं तो डायरेक्टर हूँ उधर सेंटर का और मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। जी, तो एक बात मैं यहाँ गौर करने वाली बात है। वास्तव में ये भी स्टूडेंट्स की ओर से ही उठाई जानी चाहिए कि आप बेशक किसी को भी कोई पद दें, क्योंकि वो स्वेच्छा से लेते हैं। मैं उसका डायरेक्टर बन गया, वो बन गया, इस काम में लगा हूं, लेकिन क्लास लेना मैंडेटरी हो। बिल्कुल, टीचर्स खुद छात्रों का साथ ले रहे हैं, वो राजनीति में जा रहे हैं। हम नहीं कहते, वो आपकी लाइफ है कि आप भी राजनीति में जाइए, बट आपका धर्म पहले क्लास में आना और स्टूडेंट्स को पढ़ाना। नवाचारों पर आंदोलन होने चाहिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए, रिसर्च पे होना चाहिए। कई आज ही देखिए कि एक उदयपुर की यूनिवर्सिटी ने कॉमर्स में भी रिसर्च लैब ओपन किए। तो इस ऐसे ही इश्यूज़ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ मतलब जो यूनियन है उनको काम करना चाहिए। जी,
भारत आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बात सही है, कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि संगठन इसी वजह से बने थे, और संगठन अगर मान लो छात्र राजनीति से संगठनों को अगर आप हटा दोगे तो उसके बाद में तो स्थितियां और बनेंगी कि फिर आप किसी को मत करिए, दूसरी जो जगह हैं वहाँ के भी संगठन जो हैं उनको भी आप इसी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन कैंपस के जो माहौल को लेकर के चर्चा आती है कि आए दिन पुलिस, जैसे अभी कुछ कर रहे हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा तो पुलिस दिखने लग गई, तो इससे नहीं लगता कि हमेशा जो नया बच्चा आता है गांव से या शहर से कहीं से भी, वो स्टूडेंट और टीचर्स के अलावा कुछ देखा नहीं और आते ही देखता है कि पुलिस वाले डंडे लेके क्यों खड़े हैं। आजकल तो आर्मी जैसी ड्रेस और पहना देते हैं तो आधे लोगों को वैसे डर लगने लग जाता है। जी बिल्कुल, आप ये ठीक करें। अब विश्वविद्यालय के द्वार पे आप घुसोगे तो आप गेट पे आपको एक बड़ा सा टैंकर खड़ा मिलेगा जिस पे लिखा है दंगा नियंत्रण वाहन। अब कोई बाहर से आएगा, वो क्या सोचेगा देख के, अगर विश्वविद्यालय में दंगे होते हैं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था उनको रोकने के लिए की गई है। ये पिछली सरकार से चला आ रहा था, इसके लिए भी बहुत आंदोलन किए हमने, इस सरकार को भी हमने चिट्ठी लिखी है, थोड़ा बहुत उनमें सुधार हुआ है। लेकिन विश्वविद्यालय में पुलिस का दखल रोज रहता है, वैसे लगता है कि जैसे विश्वविद्यालय को ना कि कुलपति चलाते हुए पुलिस चलाती है। इस प्रकार का माहौल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। विद्यार्थियों से कुलपति को और वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको डीलिंग करनी चाहिए, इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्या नहीं, पूरे देश भर की समस्या है। आप देखिए कोरोना के बाद से ये ऑनलाइन क्लास का जो सिस्टम आया, उसके बाद से कैंपस में विद्यार्थियों की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, विद्यार्थी आना पसंद नहीं करते। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने हमारा एक कार्यक्रम चलाया, कैंपस चलो अभियान। ये देश भर में विद्यार्थी परिषद हर कैंपस में चला रही है, जिसमें हम 2 चरण में पूरा करेंगे। एक चरण में हम विद्यार्थी से बात करेंगे, दूसरे चरण में हम अभिभावक से बात करेंगे। आप किस प्रकार से बच्चों को विश्वविद्यालय स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते, विद्यार्थी क्यों नहीं आते। उसमें कुछ एक इशू निकल के आए हैं कि हमारी शिक्षा उस प्रकार की नहीं थी, रोजगार स्वरूप नहीं थी। तो NEP आई है, उसमें कुछ चीज़ों के सुधार हुआ है। विद्यार्थी को समाज से और कैंपस से वापस जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद मुहिम चला रही है, हम इस पर काम कर रहे हैं। जी चलिए भाटी जी, आपके पास भी आना चाहूंगा कि जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो उनको पे को भी भरोसा हो कि हमारे हितों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं। देखिए, जितनी बातें हैं ना, अगर हम विद्यार्थी बनकर और विद्यार्थियों के दर्द को समझेंगे तभी हम उनको पूरा कर पाएंगे, ना कि राजनीति चमकाने से। जब सिंडिकेट की मीटिंग हो रही थी तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से सिंडिकेट को अपनी बातें रखनी चाहिए थी और उनसे बातचीत, ना कि वहाँ उपद्रव करना चाहिए था। साथ ही छात्र संगठन के भाइयों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई बात अगर हम मनवा सकते हैं तो उस पर ज़्यादा काम करें। अभी सरकार है इनकी, प्रशासन से, राज्य सरकार के, सिंडिकेट में इनके 2 MLA प्रतिनिधि। ये तो गैर राजनीतिक संगठन है तो इनकी सरकार कैसे होगी? देखिए, ये भी इन्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये भाजपा की ही B टीम है, और RSS के ही एजेंडे पर ये लोग काम करते हैं। RSS हमारा ये मात्र संगठन तमाम है। जो लोग हैं वो वही लोग हैं। एक बात बताइए, भाजपा की स्थापना हुई 1980 में, विद्यार्थी परिषद की 1949 में, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ABVP के ही लोग हैं ना। आप पहले बात सुन लीजिए भाई। चले मैं बाहर जाऊंगा। बात सुन लीजिए, आप ज्यादा बखान मत कीजिए ABVP का। भाजपा की स्थापना कब हुई है? भाजपा की स्थापना कब हुई है? भाजपा की स्थापना कब हुई है? लेकिन उसके भाजपा तो अभी बनी है। परिषद की स्थापना कब अरे हुई है? भाई, लेकिन आप संगठन तो उसी का हो ना। ये कैसे तो RSS की स्थापना बहुत पहले हुई थी, भाजपा की अभी हुई, उससे पहले जनसंघ था। लेकिन संगठन के लिए काम करेगा उसके लिए लड़ेंगे। युवा वाहिनी है, कई संगठन है आपके। अब एक परिवार के लिए आप केवल जो लोग विद्यार्थियों के बात कीजिए। एक नजर आते हो। भारत जी परेशान मत होइए, मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों के हितों पर बात करें, ना कि हम उपद्रव करें या आपके पिछले शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करें। दिखाओगे अभी जो तुम पे केस दर्ज हुआ है काउंसिल में जो बात, तो हमने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पहले बात रखी ना। वीडियो दिखाऊंगे तुम्हारे, आपकी तरह थोड़े की बिल्डिंग पे चढ़ के परेशान है, केस दर्ज होगा तुम पे। इसलिए तो बच्चे परेशान है कि भैया अगले दिन ये कॉल देते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये भाग जाते हैं, एक भी नजर नहीं आता अगले दिन वहाँ पे। पूरे दिन ड्रो मतलब सबसे बड़े डरपोक PhD की परीक्षा नहीं होने से क्या हो रहा है आपको पता है? उन बच्चों का दर्द ये है कि अगर PhD की परीक्षाएं, बच्चों को क्या देना देना, तुम्हारा काम ही पूरे दिन कांग्रेस अच्छा आपका नेतागिरी करना है, हम उसमें भी दिक्कत है। अरे भाई हमारी इकाई यार, लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हमारे तो इकाई अक्षय
अक्षय सिंह सरकार पिछली साल का था। अक्षय सिंह, अरे शर्मा भैया, है वो। अक्षय ये सिंह हालात है है, इनकी। अक्षय सिंह हमारा ये इनकी हालात है, वो पिछली साल का। अमर सिंह परिहार हमारा वो केवल जबान पे चल गई कि वो ये इनकी हालात है। मुद्दे पे आप अंदाजा लगाएंगे क्या अपने मुद्दे पे। बात आप समझो, पैट परीक्षा जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को पैट जिनकी- परीक्षा में एक मिनट, उनको आप बोले मेरी बात पहले को- सुनने उनको- दीजिए उनको आप। इन्होंने क्या किया? आपको फटफट एक बार उनको करिए। पूरी बात कहने को मांगूंगा। माहौल बनाना है तो वो अब दूसरी बात है, फिर वैसे ही डिबेट कर लीजिए, मुद्दों की बात करो ना। वो करते गाँव पता तो है नहीं आपको क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इनको पीएचडी बताइए, परीक्षा बताइए में, अभी। पीएचडी परीक्षा में जो जेआरएफ बच्चे हैं उनकी जेआरएफ 2 साल में अगर वो कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो वो लैप्स हो जाती है। बिल्कुल। और अभी वर्तमान में ये तो है कि तुम्हारी जिन सरकार बच्चों से की- तभी क्यों नहीं करवाई? अरे तुम्हारी भैया, सरकार- सुन अब लो सारे ना, सुनिए, 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 एक बार आप उनको सुन पूरी लो बात ना, करने दीजिए, आप आपको बोलिए। केवल माहौल बनाना है तो वो बता जब दीजिए राजीव कैसे जैन बना बोर्ड लेते में हैं। बैठे रहते थे पूरे दिन, जब वो परीक्षा तो नहीं माहौल करवाई बना उन्होंने। लेते हैं, फिर इनको ऐसे बात कर करने- लेते हैं। भारत उनको पूरी मुद्दों की बात बात ही नहीं करना चाह रहे आप। कम सारी सरकार थी, conclude कर लो। तुम्हारी बाकी जी सरकार conclude मेरे करिए, साथ conclude में- 3 महीने पहले तुम्हारी सरकार थी ना, कहाँ चले गए थे? भैया आपकी सरकार सुनिए, में क्या सुनिए, करी मैं है? कह रहा था, आप इनको दिल अपनी फोड़ लो बात ना। करने दीजिए। आप दिल फोड़ लो, क्या कर रहे हो? अपनी बात पूरी करिए, पूरी करिए अपनी बात पूरी करिए। जेआरएफ जो है, अगर जून तक इन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो जिन बच्चों की 2021 में 2022 में जिनकी जेआरएफ हो चुकी है, अगर 2 साल में वो कहीं भी एडमिशन नहीं लेते तो वो जो उनको 40,000 से लेके 45,000 रुपए जो एचआरए और अलाउंस मिलना है रिसर्च का, वो लैप्स हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए जरूरी है कि इस जुलाई तक उनका एडमिशन प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को कहीं भी एडमिशन अगर वो लेते हैं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा और वो बेकार हो जाएगी उनकी। तो इसलिए वो बच्चे ये चाहते हैं कि समयबद्ध तरीके से और समय पर पूरी हो जाए। अब आप देखिए, जो प्रक्रिया जनवरी से शुरू हुई, मार्च अप्रैल होते होते और अब मई आने वाला है, अब तक भी अगर पूरी नहीं होगी, ये आगे चले जाएगी तो उन बच्चों का जो 40,000 रुपए 47,000 जो उनको मिलना है वो नुकसान हो जाएगा। और आप देखिए, न करते करते करीब 150 ऐसे बच्चे हैं जिनकी जेआरएफ है और अगर नहीं उनका एडमिशन होगा तो वो लैप्स हो जाएगी और उनके घर का खर्चा चलना या उनका खुद चलिए, का मैं एक बात जानना खर्चा चाहूंगा, चलना। खैर पोस्टर पॉलिटिक्स जो हुई उसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स जो है, अगर कोई बच्चा परेशान है तो हमें उनको भी सुनना चाहिए। छात्र जी। संगठन अपनी बात कर रहे हैं, हाँ। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि भैया समय पर करवा लीजिए, आप उस तरीके से प्रोटेस्ट चलिए, मैं करिए अनिल ताकि हमारे हम साथ में। समय पर अनिल, पहुंच क्या सकें। लगता है आपको? पूरा कैंपस देखते हैं, बच्चे वास्तव में छात्र राजनीति से तंग हैं, आंदोलनों से परेशान हैं? देखिए, राजनीति से तो जरूर बच्चे परेशान हैं, छात्र राजनीति का तो पता नहीं। और खासतौर से कैंपस में अगर देखा जाए, छात्र संगठन अब ये दावा करने लगे कि हमारी सरकार उनकी सरकार। ये दौर भी बदल गया है। छात्र संगठन के लिए किसी की कोई सरकार नहीं है। छात्र संगठन की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट के हित क्या हैं, स्टूडेंट के कैंपस में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको मुद्दा कैसे बनाएं। और प्रशासन जो कि अगर स्टूडेंट की बात को नहीं सुन रहा है, उस प्रशासन को झुकाया कैसे जा सकता है, ये ताकत होती है छात्र संगठन की। लेकिन दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, पहले छात्र संगठन में ताकत थी, छात्र नेताओं में ताकत थी। बदलते दौर के साथ हम देख रहे हैं प्रदर्शन 20 स्टूडेंट के साथ में होता है या 40 स्टूडेंट के साथ में होता है। प्रदर्शन सुबह करते हैं, 2 घंटे के लिए करते हैं, मीडिया कवरेज होती है, उसके बाद में प्रदर्शन भी खत्म हो जाता है। तो ये जो मुद्दे हैं, ज्ञापन में हम देखते हैं कि पिछले महीने जो ज्ञापन दिया था उसी में से जो 8 मांगे उठाई, अगले ज्ञापन में 11 मांग करे तो 8 पुरानी मांग यहाँ पर होंगी। तो ये वजह क्या है? वजह यही है कि स्टूडेंट तक या तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स, उनको नहीं उठाया जाता है। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होती है लेकिन उनको राजनीतिकरण कर दिया जाता है। स्टूडेंट की जो पोस्टर पॉलिटिक्स, जो आज डिबेट का मुद्दा भी है, छात्र चाहते हैं कि हमारा जो समस्या है प्रशासन तक आप पहुंचाओ, प्रशासन तक पहुंचा के हमारी बात को सॉल्यूशन तक पहुंचाओ। लेकिन वहां पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? छात्र राजनीति अपनी जगह, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग देना, यह कहीं ना कहीं गलत बात है। और इसी को लेकर ये नाराजगी जो पोस्टर पॉलिटिक्स की गई थी, ये स्टूडेंट्स की ओर से इसीलिए की गई। और उनका मकसद यही है, अगर छात्र संगठन समझेंगे कि छात्र संगठन चुनावों को लेकर काम नहीं करें, अगर उनको काम करना है, उनका टास्क एक ही है कि वो छात्र की समस्या को समझे। चाहे 2 छात्रों की समस्या है तो वो भी 200 के बराबर है, अगर 200 स्टूडेंट की समस्या है तो वो भी एक बड़ी समस्या है। उसी को एक टास्क लेकर छात्र संगठनों को आगे बढ़ना होगा, आपस में उलझने के बजाय। खासतौर से छात्र संगठनों को यह कहना चाहूंगा कि वो आपस के मुद्दों को नहीं उलझें। दोनों की ताकत अगर एक होगी तो ये बल कहीं ना कहीं मिलेगा और प्रशासन, चाहे कुलपति हो चाहे दूसरे जो संगठन, वो भी कहीं ना कहीं झुकने को लिए मजबूर होंगे। जी चलिए, कुछ 30 सेकंड क्योंकि समय हो चुका है। देखिए, हमारे साथी हमारे साथ हैं और 2021 और 22 का जो पैक्ट है वो 23 अब 24 में हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सोचना चाहिए। ये कह रहे थे पार्टी आपकी सरकार है, आपका अभी माहौल है, ऐसा नहीं है। आपकी भी पहले सिंडिकेट मेंबर्स थे, 2 MLA थे, CM साहब कई बार यूनिवर्सिटी में आए, जो पेंडिंग फाइलें अभी भी चली रही हैं।
तो हमारा ये है कि इन्होंने आप पैट हड़ताल करवाई है ना लगातार। समय पर हमारी आवाज उठाएं। और जो पोस्टर की बात है, हालांकि छात्रों ने जो पोस्टर लगाए वो रात में लगाएं, और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे राजस्थान में चर्चा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर है तो सामने आने चाहिए, तभी छात्र संगठन। चले, मैं बहुत माफी active चाहूंगा, मैं हो रहे हैं। रोकना चाहूंगा। खैर, छात्र संगठन बरकरार रहने चाहिए, क्योंकि छात्रों की आवाज वही मुखर कर पाते हैं। वो अपना समय जाया करते हैं, संघर्ष करते हैं, रहना चाहिए, क्योंकि कोई वजह ऐसी रही होगी, संघर्ष से ही संगठन पैदा होते हैं, ये तय माना जाना चाहिए, उसकी जड़ वही होगी। लेकिन उस धर्म को उसी नीति से निभाना भी चाहिए। अगर अपनी राजनीति चमकाने के हिसाब से संगठनों का दुरुपयोग होने लगा तो इस तरह के पोस्टर रात में नहीं, दिन में भी लग सकते हैं। संगठनों का रहना भी बहुत जरूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मनमानी नहीं करके छात्रों के लिए बनाए गए, वो अभिभावक की तरह काम करते हैं, उन्हें उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े कि किसी को आंदोलन करना पड़े। तो मुझे लगता है कि कैंपस की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, और ये विचार करना चाहिए जिनके भी कंधों पर जैसा भार है, या सरकार अगर उसमें कुछ रोल प्ले कर सकती तो करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 2021-22 के पैट के एग्ज़ाम 2024 में हो, और अभी भी वो तलवार लटकी हुई है कि जुलाई तक सारा प्रोसेस पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।